सुप्रभात। मैं कनिका गोयल आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ 5 अट नहीं रही है नामक कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए कवि का परिचय जानने की कोशिश करते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ और निधन सन 1961 में हुआ। आप स्वयं अध्ययन से अर्थात स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित कर चुके थे। विवेकानंद एवं उनके गुरु परमहंस की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं तथा इसके साथ ही आपका पारिवारिक जीवन दुखों से भरा रहा है। परिमल, नए पत्ते, गीतिका निराला की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और छायावाद के आधार स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना गया है और इसके साथ ही मुक्त छंद के जनक भी आप कहलाए हैं। आपने अपने जीवन में साहित्यिक स्तर पर भी कई चुनौतियों का सामना किया। आपकी रचनाओं में विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता तथा प्रकृति का विराट रूप द्रष्टव्य है। इसके साथ ही राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति नामक कविताएं निराला की पहचान का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आज जो हम काव्य भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अट नहीं रही है इस शीर्षक से हमारी आज की कविता का प्रारंभ होता है। कवि निराला के द्वारा रचित इस कविता में फाल्गुन माह के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कवि ने फाल्गुन माह की मस्ती और शोभा का वर्णन करते हुए बताया है कि बसंत ऋतु के सौंदर्य का आधिक्य इतना है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रहा है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी, तो कहीं वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, तो कहीं झरनों की कलकल ध्वनि मन को सुहा रही है। हर जगह शोभा अर्थात सौंदर्य इतना बिखरा है कि वह समाये नहीं समा पा रहा। प्रस्तुत कविता के जो काव्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत कविता मुक्त छंद के अंतर्गत रची गई है, आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। छायावादी काव्य शैली और संबोधन शैली का इसमें प्रयोग द्रष्टव्य है। कविता माधुर्य गुण से युक्त है और इसके साथ साथ खड़ी बोली हिंदी में कविता की रचना की गई है। कविता में कहीं कहीं पर तत्सम शब्दावली के शब्द भी आपको नजर आएंगे और इसके साथ साथ प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण कि काव्य भाग है तो अलंकारों का होना उसमें बनता है, तो इसी कारण काव्यांशों में आपको अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भी दिखाई देगा। तो प्रस्तुत है कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटने का अर्थ तात्पर्य है समाना, हृदय में समा पाना। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल।
पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। आइए कविता का अर्थ जानते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि निराला फागुन मास की मादकता से तात्पर्य है जो फागुन मास का नशा है, उसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह हृदय में समा नहीं पा रही, बाहर छलक छलक पड़ती है। फाल्गुन की कांति अर्थात फाल्गुन की चमक का आधिक्य इतना है कि लोगों के चेहरे पर खुशी छलक पड़ती है। फाल्गुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। अर्थात यहाँ फागुन माह का मानवीकरण कवि ने किया है, सांस लेने की मानवीय क्रिया को दर्शाया है। तुम्हारी सुंदरता मानो प्रत्येक घर में लहलहा उठी है। बाग बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल उठे हैं, जिससे उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई है, अर्थात बढ़ोतरी हो गई है। हे फागुन, तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहते हैं कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने का मन करता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से अपने नेत्र, अपनी दृष्टि अलग नहीं कर पा रहा, अर्थात बारंबार मेरा ध्यान, मेरे नेत्र, मेरी दृष्टि तुम्हारी खूबसूरती पर जा रही है। कहीं वृक्षों पर लाल तो कहीं हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, तो कहीं झरनों की कलकल ध्वनि मन को सुहा रही है। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है। हर जगह शोभा ऐसी बिखरी है कि वह समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में जो मुख्य बिंदु हैं, जो स्मरणीय बिंदु हैं, जो हमें याद रखने हैं, वे आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अट नहीं रही है का आशय है समा नहीं पाना। सांस लेना अर्थात अपनी शोभा को खुलकर प्रकट करने के रूप में दर्शाया गया है। घर घर भर देते हो का आशय लोगों का मन आनंद और उमंग से भरना तथा पक्षियों की उड़ान लोगों को कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अट नहीं रही कविता के माध्यम से कवि निराला ने प्राकृतिक सौंदर्य का जिस खूबसूरती से वर्णन किया है वह अन्यत्र देखना दुर्लभ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।